आज हम सीआरपी के विषय में बात करेंगे। सीआरपी क्या होता है, ये क्यों करते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से आता है और इससे हम क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। क्या नॉर्मल कंडीशन में भी सीआरपी बढ़ सकता है? तो सीआरपी टेस्ट क्या होता है? एक ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है ये कहाँ बनती है? ये हमारे लीवर में बनती है। और ये क्या करती है? ये हमारे शरीर से डेड सेल्स पे जाके जुड़ जाती है। हमारे शरीर में डेड सेल्स में यानी मृत कोशिकाओं में जाके जुड़ जाती है और उनको हमारे शरीर से रिमूव करने का काम करती है। अब सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ये जो होता है हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए किया जाता है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तो नहीं है, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। और हार्ट डिजीज़ का खतरा तो नहीं है हमारे शरीर में, इसको पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। अब इसका जो होता है इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है? नॉर्मल शरीर में इसकी जो वैल्यू होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम आती है। अगर किसी की सीआरपी टेस्ट की वैल्यू 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम आती है यानी उसका शरीर जो है नॉर्मल है। तो और अगर इसकी वैल्यू जो होती है 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आती है यानी उसके शरीर में कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है या फिर जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और उसको हार्ट डिजीज़ का खतरा भी ज़्यादा होता है। क्या नॉर्मल कंडीशन में भी सीआरपी टेस्ट जो होता है पॉजिटिव मिलता है या फिर 10 मिलीग्राम पर लीटर से इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है? हाँ, प्रेगनेंसी में जो होता है सीआरपी का स्तर बढ़ जाता है। और अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से जो है अगर हम कोई दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे अगर वो पेशेंट है तो भी ये सीआरपी का स्तर बढ़ा हुआ आ सकता है। तो आज के लिए बाय बाय।